जी रजनीकांत जी, जैसा कि 2022 में लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, ऐसे में आप किनको विजेता बनाएंगे, किनका सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, कोषाध्यक्ष पद पर मैं श्री आरिफ खान जी को मदद दे रहा हूँ और कोषाध्यक्ष पद पर लखनऊ बार में 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 10 उम्मीदवारों में 2 उम्मीदवार एक बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। फिर भी कोषाध्यक्ष का चुनाव के वो उम्मीदवारी में है। एक उम्मीदवार जो पहले उम्मीदवार के बारे में मैंने बताया, वो कोषाध्यक्ष रहते हुए जब लखनऊ बार के चैम्बर बन रहे थे तो उनके कार्यकाल में चैम्बर की जो एंगल या टीनें उतरी वो उन्होंने रातों रात बिछवा दी। ये उनकी उपलब्धि है। क्या नाम था उनका? नाम बताना उचित नहीं है। समझदार हैं, सारे बुद्धिजीवी वकील हैं, समझदार हैं, समझ जाएंगे लोग। दूसरा, एक और कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं जो एक बार कार्यकारी सदस्य और एक बार संयुक्त मंत्री रह चुके हैं। अपने फायदे के अलावा उन्होंने अधिवक्ताओं का कोई भी हित नहीं किया और अपनी जात को वो भी छिपाते हैं। कहते हैं, ब्राह्मणों से कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, ओबीसी से कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। तो ये तो स्थिति है। लेकिन देखा जाए कि आप एक हिंदू होकर के और पंडित होकर के आप एक मुस्लिम का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये सत्य है कि मैं हिंदू हूँ और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हिंदू और ब्राह्मण हूँ। प्रश्न साधारण सा इतना है कि सनातन धर्म के हर सनातन धर्म के अक्षरता कि सनातन धर्म क्या है उससे भली भांति वाकिफ हूँ। ऊपर वाले ने हर इंसान को इंसान बना करके भेजा, हिंदू और मुस्लिम बना के नहीं भेजा। नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा किया। ऊपर वाले ने तो कोई बंटवारा नहीं किया और सजा देते समय ऊपर वाला ये नहीं देखता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। इरफान खान को यदि मैं मदद कर रहा हूँ तो उनकी योग्यता को देखते हुए मदद कर रहा हूँ और साथ ही वो प्रैक्टिशनर वकील हैं और बाकी लड़ने वाले एक बेल एप्लीकेशन भी लिखने के हकदार नहीं। तो आप उनसे क्या उम्मीद करना चाहेंगे आरिफ खान जी से? आरिफ खान जी अधिवक्ताओं के लिए जी जान से लड़ेंगे, बाहर में कोई घोटाला नहीं होने देंगे, अधिवक्ता की हर समस्या का समाधान करेंगे। इस बात का मैं वचन देता हूँ कि आरिफ खान से अधिवक्ता समाज को कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। तो आपने आरिफ खान जी में क्या चीज़ देखा जो कि आपको लगा कि आप उनका सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, ऐसा आरिफ खान जी एक शालीन और सरल और बड़े छोटे का लिहाज करने वाले सुशील एवं सरल व्यक्ति, पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिशनर वकील है, वकालत करनी आती है। क्योंकि 32 साल मेरी भी वकालत को हो गए हैं और वो लखनऊ बार के पूर्व अध्यक्ष श्री CP त्रिपाठी जी के जूनियर हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आरिफ खान जी जीत जाते हैं तो सबसे पहली जो समस्या है वो अधिवक्ताओं की क्या चीज़ आप उसका समाधान करने को देखिए, कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या कि जितने भी नेता होते हैं ज़मीन पे कब्जा, अधिवक्ताओं के नेताओं की बात बता रहा हूँ। आधे से ज़्यादा लोग ज़मीन का कब्जा, आधे से ज़्यादा लोग 1-1 हज़ार रुपये पे ज़मीन का कब्जा करने पहुँच जाते हैं। आज की तारीख में लाइब्रेरी में जो अधिवक्ताओं की मूलभूत सुविधाएँ हैं, वैसे तो ये कार्य ज्वाइंट सेक्रेटरी और मंत्री का होता है, आज की तारीख में लखनऊ बार में अधिवक्ताओं की मूल समस्या है नहीं आई। दूसरी चीज़, कोर्ट की इधर उधर बिल्डिंग की प्लाटिंग की गई, चैम्बर बनवा करके उस पर सारी कार्यकारी ने साथ दिया। चैम्बर आवंटित किए गए, सरकार की ज़मीन जो लीज पे हो उस पर आप चैम्बर आवंटित करके 2 लाख रुपए कैसे ले सकते हैं? इन सारे भ्रष्टाचार पे आरिफ खान जी रोक लगाएंगे। आज की तारीख में मृतक आश्रित में 50,000 रुपये मैंने अपनी कार्यकारिणी में रखा था कि यदि कोई अधिवक्ता भाई दिवंगित होता है तो उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। आज की तारीख में कोरोना काल में बहुत से 250 से 300 अधिवक्ता दिवंगित हुए। लखनऊ बार एसोसिएशन ने एक भी पैसे की मदद अधिवक्ताओं की नहीं की।
ठीक है, तो आप अधिवक्ता भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे उनके वोटों के लिए? देखिए, मैं अधिवक्ता भाइयों से अपील करना चाहूँगा और कर रहा हूँ कि अधिवक्ता भाई सभी कुछ जानते हैं कि जीतने के बाद नेता क्या करता है, और अधिवक्ता भाई एक बार आरिफ खान को मौका दें और आरिफ खान को वोट न दें। रजनीकांत दुबे का कार्यकाल उन्होंने देखा है, रजनीकांत दुबे के नाम पर वो वोट आरिफ खान को दें और फिर आरिफ खान के कार्यकाल को देखें कि आरिफ खान का कार्यकाल क्या है। और यदि लखनऊ बार की कार्यकारिणी की बात करें तो कर्मचारियों का वेतन मैंने अपने कार्यकाल में ये बढ़ाया था कि 5% हर साल बढ़ेगा। कार्यकारिणी ने उसको भी ख़त्म कर दिया। श्रम अधिनियम के हिसाब से वेतन नहीं दिया जाता है कर्मचारियों को। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये कर्मचारी 12-12, 14-14 घंटा ड्यूटी करते हैं। ये हैं लखनऊ बार के पूर्व के पदाधिकारी। ठीक है।